कानपुर तशद्दुद में अब 50 अफराद की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। मुतादिद मुलजिमीन के घरों की निशानदही की जा रही है। मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। इंतजामिया पर यकतरफा कार्रवाई का इल्जाम भी लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर तशद्दुद में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इंतजामिया ने 147 मुलजिमीन की गैर कानूनी जायदादों की निशानदही की है। ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही उन पर बुलडोजर चल सकते हैं। अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम अन्य लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो जनता ने वीडियोस उपलब्ध कराए हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। इधर कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी ने इंतजामिया पर यकतरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी का कहना है कि यकतरफा कार्रवाई की जा रही है और बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, गलत है और ये इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी पड़ेगी हम लोगों को। और आज हम कमिश्नर साहब से भी जाकर के हम अपना डेलीगेशन ले जाते हैं और बात करते हैं उनसे कि भाई किसी भी हाल में गिरफ्तारी बंद करें वो। वहीं कानपुर के शहर की बांस मंडी में हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लकड़ी के ताजिर आदिल को पुलिस ने सादा वर्दी में उस वक्त उठाया जब एसएस इंटरप्राइजेज रात को अपनी दुकान बंद कर रहा था। वालिद का कहना है कि मेरा बेटा दुकान बंद करके नमाज पढ़ने जा रहा था। साबिर अली का कहना है कि पुलिस कह रही है कि पूछताछ के लिए ले जाया गया है। कानपुर में हुए तशद्दुद मामले में जो पोस्टर कई इलाकों में चस्पा करवाए गए थे, वो जफर हाशमी ने बरहम नगर से रोमा ग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए थे। प्रिंटिंग प्रेस मालिक शंकर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। शंकर का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। शंकर जी, क्या हयात जी खुद आए थे? ये जो खुद आए थे और 20 पोस्टर केवल छपवाए थे 200 रुपए के मात्र, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। केवल 20। कानपुर तशद्दुद में मुस्तकिल गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या अब कानपुर में भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस बीच कानपुर तशद्दुद के बाद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। कानपुर में जिस तरह से 3 जून को हिंसा हुई, उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ कानपुर डीएम नेहा शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से मैम ये घटना हुई, उसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है, अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई है और क्या क्या अब तक? देखिए, ये लगातार कार्रवाइयों का जो दौर है वो चल रहा है और ये 3 जून की बहुत ही जिसका हम निंदनीय घटना कहें, इस तरह के घटनाक्रम को आगे पुलिस के द्वारा इसमें जो अरेस्ट हुई हैं वो बहुत तत्परता से की गई हैं। साथ ही साथ में ऐसे लोगों का चिन्हीकरण लगातार वीडियो फुटेजेस के आधार पे चल रहा है जो लोग इस उपद्रव में एक भूमिका निभा रहे थे, और उन सभी को चिन्हित करते हुए लगभग 50 लोगों की अरेस्ट अभी तक सुनिश्चित की जा चुकी है। ऐसे लोगों के पोस्टर्स भी क्रिएट किए गए हैं ताकि आम जनमानस का सहयोग भी लिया जा सके। पुलिस अपने सर्च ऑपरेशंस के माध्यम से तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन कई जगहों पर हम लोगों तक सूचना भी आ रही है और उन सूचनाओं के आधार पर भी एक कार्रवाई का जो नेटवर्क है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैम, एक चीज और की, जो वहां पर बड़ी इमारतें हैं, वहां से पथराव हुए हैं, उनकी पर कार्रवाई के किस तरह के निर्देश दिए गए? देखिए, जो ऊंची इमारतों से पथराव की एक फुटेज हम लोगों को भी उपलब्ध हुई और उस दिन मौका वारदात पे जब हम लोग वहां थे तो ये चीजें निकल कर आई भी थी। इसमें विशेष रूप से एक चिन्हीकरण और ड्राइव की जा रही है। जहां भी अवैधानिक निर्माण पाए जाएंगे उन पर कार्रवाइयां होंगी और ये कार्रवाइयां लगातार बीच में चलती भी रही हैं। केडीए के द्वारा काफी सतर्कता से ये कार्रवाइयां हुई हैं और अब इन कार्रवाइयों को और आगे लेके जाने का टाइम है। मैम, एक चीज और की, जो मुख्य आरोपी हैं, क्या मुख्य आरोपियों की संपत्तियां कुर्क होगी और बुलडोजर की जैसे बात कही जा रही है, तो इसके पर भी कार्रवाई? जो भी आरोपित इसमें हैं, मुख्य रूप से जो लोग हैं, उनके एक विधि के एम्बिट में कार्रवाई होती है और जो भी लीगल हमारे आगे हम लीगल रेमेडीज हैं उन पर आगे चलेंगे और खास तौर पे
गैंगस्टर इत्यादि की अगर कार्रवाई इसमें प्रचलन में आती है तो आगे कार्रवाइयां होंगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से डीएम नेहा शर्मा का कहना है कि जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी और उसमें कार्रवाई में किसी भी तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर तशद्दुद मामले में पीएफआई के 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद नसीब, मोहम्मद उमर और सैफुल्लाह के तौर पर हुई है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने तशद्दुद भड़काने में अहम किरदार अदा किया है। 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने बाहर। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कानपुर के अंदर और हो सकते हैं, लेकिन ये 5 पूर्व के आइडेंटिफाइड थे जिन पे कार्रवाई की गई। 3 गिरफ्तार हुए हैं जी, 2 नहीं मिल रहे हैं या बीमार हैं? नहीं, ये चौथा यहीं पर है बट बीमार है और चलने फिरने की हालत में नहीं है। और 5वां जो है वो करीब 1.5-2 साल से घर छोड़ के चला गया। जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दिल्ली से कानपुर पहुंचे। उन्होंने कानपुर तशद्दुद मामले में डीएम और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानपुर और मुल्क में अमन सुकून बरकरार रखने की जरूरत है, बेगुनाहों को गिरफ्तार न किया जाए। इंतजामिया से मुलाकात की है, अभी डीएम साहब मिले और सुबह को सीपी साहब से मिले थे। हम ये चाह रहे हैं कि जो दूरियां पैदा हुई हैं उनका एक रास्ता निकाला जाए और ऐसा न हो कि कोई बेकसूर इस लपेट में आ जाए। और मैं सभी लोगों, सब हमारे भाई हैं, हमारा रिश्ता किसी से ईमानी है, किसी से इंसानी है। और ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हम सब इसी शहर और मुल्क के रहने वाले हैं। हमें चाहेंगे कि वो जो गैप बढ़ रहा है वो ख़त्म किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि बातचीत हो। यूपी में 21 आईएएस अफसरान का तबादला किया गया है, जिनमें कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का नाम भी शामिल है। जराये के मुताबिक नेहा शर्मा को डायरेक्टर लोकल बॉडीज का चार्ज दिया गया है। दूसरी तरफ विशाख जी अय्यर को कानपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है। और इस बीच कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर का अमन खराब करने वालों पर सख्त नजर आ रही है। एक मुतनाज़ा ट्वीट का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने बीजेपी यूथ विंग के लीडर हर्षित को गिरफ्तार कर लिया है। हर्षित श्रीवास्तव को उनके मुतनाज़ा ट्वीट पर मुकदमा दर्ज करने के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह पैगाम दिया है कि शहर का अमन खराब करने वालों को किसी भी मजहब से कतई नजर नहीं बख्शा जाएगा। तौहीन मजहब से मुतालिक दारुल उलूम देवबंद ने सख्त कानून बनाए जाने का मुतालबा किया। इस हवाले से मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम नौमानी के दस्तखत से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि यह हकीकत है कि हिंदुस्तान मजहबी इक़दार और रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से आए दिन ऐसे अज़ियतनाक वाक़यात और बयान सामने आ रहे हैं जिनसे मजहबी एहसासात और जज्बात मजरूह हुए हैं। लिहाजा इस हवाले से हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है कि इस पर मरबूत और मजबूत कानून साजी की जाए ताकि मजहब या मजहबी पेशवाओं की तौहीन न की जा सके। तो वही कानपुर में फिरकावाराना तसादुम के बाद अब अलीगढ़ में भी इंतजामिया फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जिले में समाजी हमाहंगी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा और रोशन ख्याल लोगों के साथ जिला अमन कमेटी की मीटिंग की। जनपद अलीगढ़ में सर्वधर्म एक मीटिंग, पीस कमेटी मीटिंग जैसे होती है, वो जिलाधिकारी एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ली गई है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के संबंध में हो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बारे में हो या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंटिंग आदि के बारे में हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ता हो, इसके बारे में की गई। और अन्य मुद्दे भी जो होते हैं कि कैसे जो पहले भी यहाँ पर जो सिस्टम हम लोगों के रहे हैं और जैसे लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रहते हैं, जो सौहार्द मोहल्लों में है, उसके बारे में चर्चाएं चली। एक सामान्य मीटिंग थी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी। इनकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम मज़हब के लोगों को, तमाम मज़हब के रहनुमाओं को और अच्छे इन लोगों को बुलाया गया था। और उसका मकसद ये था कि अलीगढ़ जिस तरीके से अब 2006 के बाद
दंगों से मुक्त हो चुका है, तालीम और तहजीब का शहर है, वो गंगी जमनी तहजीब बरकरार रहे। उसमें अच्छे लोगों ने और मज़ाहिब के तमाम धर्म गुरुओं ने अपने अपने व्यूज़ रखे, क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। आज शांति सद्भाव को लेकर हरिगढ़ जिले में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु एवं संभ्रांत नागरिकों का यहाँ बैठक में सभी लोग बैठे हैं। तो जिस तरह से चल रहा है उसी विषय पर ही मीटिंग करी गई, ताकि अलीगढ़ शहर का माहौल ना बिगड़े। आपस में हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना है, किसी एक के बयान के पीछे ये नहीं, जैसे कानपुर में घटना हुई कि एक के बयान के पीछे सभी लोग सड़कों पे घूमें। और उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, ये सभी जानकारी प्रशासन ने दी। जैसा कि हमें भी मालूम है, अगर कोई भी अपराधी किसी भी धर्म मजहब से या किसी भी वर्ग से आएगा, वो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए शांति सद्भाव बनाने में सहयोग करें। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के रियासती तर्जुमान सैयद अतीकुर रहीम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान बिलखुसूस वज़ीर आज़म की सताइश करते हुए कहा है कि जिस तरह आनत रसूल मामले में एक्शन लिया गया है, यह काबिल मुबारकबाद है। वो आज अलीगढ़ में न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा कानून भी पार्लियामेंट से बनाने का मुतालबा किया जिसमें किसी भी मजहब या इबादतगाहों के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का शुक्रिया अदा इसलिए करता है कि उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन को पार्टी से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाज़ेबा तबसरा किया था। अब हमारी गुजारिश ये है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की कि पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून लाए, प्रभावी कानून, जिससे किसी भी मजहबी रहनुमा या किसी भी मजहबी इबादतगाह को के ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो उस पर मसावी कार्रवाई फौरी तौर पर हो। इससे क्या होगा कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए किसी तरह कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा, चाहे वो किसी भी मजहब के रहनुमा हो या मजहबी इबादतगाह हो। यूपीएससी के तीनों टॉपर्स ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लड़कियां हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो सियासत हो, खेल हो या टेक्निकल हो, लड़कियां किसी से कम नहीं। आज हमारे साथ 3 ऐसी महिलाएं हैं जो कि यूपीएससी टॉपर हैं और तीनों एक साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और महिला सशक्तिकरण पर हम इन महिला शक्ति से ही बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्रुति से। श्रुति, यूपीएससी आपने टॉप किया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद क्या लग रहा है? बस खुशी हो रही है, अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखकर, आसपास लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ में गर्व भी हो रहा है कि किसी तरह हम देश के अपने आसपास के लोगों की सेवा कर पाए। बिल्कुल, लोगों की सेवा कर पाए, इसीलिए आपने शायद यूपीएससी चुना। और अब चूंकि आपने टॉप किया है, उसके बाद एक अलग सी चैलेंज हो जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो किस तरीके से देखती हैं आप इसे? मैं बस यही चाहूंगी कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी जाएं, अपने भरपूर तरीके से मैं उसका निर्वहन कर पाऊं, और यही मेरी कोशिश रहेगी और इसी पर मैं चलना चाहूंगी। बिल्कुल, जिम्मेदारी पूरी करने की पूरी कोशिश रहेगी, उसी पे चलना चाहेंगी। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचती हैं? जी यही कि खुशी बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, बट आई थिंक कि जब आप इस तरह की परीक्षा में आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं और इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। और तो मैं यही चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में हम आगे जाएं, हम जेन्युइनली कुछ और अच्छा अचीव करके दिखाएं, ताकि देश के लिए जिस मोटिव से हम लोग यहाँ आए थे उसको पूरा करें। एंड आई होप कि आगे भी हम अच्छा काम करते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। बिल्कुल, लोगों को प्रेरित करते रहें। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आप ही की तरह यूपीएससी में बैठती हैं, सोचती हैं कि हम करेंगे। उन लोगों के लिए क्या एक मोटिवेशन किस तरीके से? जी, जो लड़कियां हैं जो एस्पायर कर रही हैं सिविल सर्विसेज के लिए, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप अपने पे भरोसा रखें, आप मेहनत करें, और आई होप कि हम आपको इंस्पायर कर पाए हैं, आपको ये विश्वास दिला पाए हैं कि आप भी ये कर सकती हैं। उनसे ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि अंकल आंटी, आपकी लड़कियाँ यहाँ पहुँच सकती हैं और हमसे काफ़ी आगे जा सकती हैं। तो आप उन पे भरोसा रखें, उन्हें आज़ादी दें कि वो भी अपने पर खोलकर आसमान छू सके। तो आपने देखा, हमारे साथ तीनों यूपीएससी टॉपर हैं और जिनका कहना है कि लड़कियों को एक नया आसमान छूने की जो अब कवायद आगे बढ़ चुकी है, उसमें ये तो प्रेरणा बनेगी ही, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी उनका यही कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मेरठ के तारीखी नौचंदी मेले की कदीम रिवायत यहाँ मौजूद सूफी बुजुर्ग हजरत बाले मियाँ दरगाह से वाबस्ता है। नौचंदी मेले की शुरुआत के साथ ही हजरत बाले मियाँ दरगाह पर उर्स का इनेकाद भी किया जाता है। इसी सिलसिले में इस साल हजरत बाले मियाँ का 1018वें उर्स मनाया जा रहा है। नौचंदी मेले के साथ ही उर्स के मौके पर प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला भी 1 माह तक जारी रहता है, जिसमें कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले में दरगाह में मुकाबला कव्वाली का भी इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुल्क के मशहूर और मारूफ कव्वाल शकील साबरी और मीना भारती ने कव्वाली पेश करके सामाईन को महसूस किया। सभी मुस्लिम हिंदू भाई मिल करके जो है यह नौचंडी मेले में उपस्थित होकर के आज जो है हमारे सूफी महान संत बाले मियाँ साहब के मज़ार पे यह जो है जवाबी कव्वाली का आयोजन किया गया है। यह हमारे सभी धर्मों में एकता का प्रतीक है और सभी में सद्भाव लाएगा। नहीं, असल में हजरत बाले मियाँ साहब की तालीमात में उनके एक एम था कि आपसी सौहार्द और भाईचारा प्यार मोहब्बत से हम लोग रहें। वही पैगाम आज तक हम उसे चला रहे हैं यहाँ से, और प्रोग्राम के ज़रिए, अशार के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए हम वही एकता भाईचारे का पैगाम यहाँ से देते हैं। आरएसएस के लखनऊ और उन्नाव में वाक़े दफातर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के मड़ियाओं पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस फिलहाल मामले की तहकीक कर रही है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक इस तरह का धमकी भरा मैसेज मिला था, तो उसके आधार पर तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना मड़ियाओं के अंतर्गत, और इसको हम लोगों ने ट्रेस करके जल्दी से गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजा गया है और जल्द से जल्द इसका गिरफ्तारी हो जाएगी। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में कोर्ट के हुक्म के बाद बैंक का पैसा हड़पने पर 38 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में सभी मुलजिमों ने बैंक से लोन लेकर गाड़ियां खरीदी और उन गाड़ियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। बाद में इन गाड़ियों को खुर्द-बुर्द कर दिया और लोन की रकम भी वापस नहीं की। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब लोन लेने वालों ने कोई तवज्जो नहीं दी, तब बैंक ने कोर्ट का रुख किया। अब अदालत के हुक्म पर पुलिस ने इन सभी मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 156(3) CRPC के अंतर्गत थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, अंतर्गत धारा 420-406 IPC। इसमें 38 लोगों ने, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से लोन ले रखा था, उन्होंने लोन की किस्तें अदा नहीं की, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गाजियाबाद इलाके में 3900 घरों में पहली बार नल से पानी पहुंचेगा। गाजियाबाद विजयनगर इलाके में यह सहूलत मुहैया होगी। जल निगम की तरफ से NH9 से सिटी कॉलोनियों में 80 करोड़ की लागत से पानी की मुश्किलात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूरे शहर के लिए हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि 2024-25 तक हम लोगों को शुद्ध पेयजल जो है पानी पाइपलाइन के माध्यम से सबको उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में जो 3900 मकानों की आपने बात की है, हम लोगों ने जल निगम के माध्यम से जगह जगह जहाँ जहाँ संभव हो सकता है वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा के नगर निगम के माध्यम से हम इनको जल उपलब्ध करा रहे हैं और शुद्ध जल जो है इनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हर वार्ड का एक वाटर बैलेंस हम डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे कितने पॉपुलेशन रहती है, कितना पानी की वहाँ ज़रूरत है, कितने पानी उपलब्ध करने के संसाधन हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे वाटर डेफिसिट और वाटर सरप्लस वार्ड्स निकल के आएंगे, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करें और 2024-25 तक जैसा सरकार की मंशा है उसके हिसाब से हम लोग इनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम करें। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।